अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो ब्लो ड्राई पर है कि आप कटिंग के बाद ब्लो ड्राई कैसे करेंगे। अभी जो मैं ब्लो ड्राई करने वाली हूँ वो है आउटवर्ड ब्लो ड्राई कि कट के बाद आप कट कर चेक करने के लिए ब्लो ड्राई किस तरह करेंगे। अभी मैंने इनकी पार्टीशन ली है, ये आप देख रहे होंगे कि स्क्वायर में पार्टीशन ली है। अब इसके बाद साइड से ईयर टू ईयर पार्टीशन ली है मैंने इनकी। पहले आप मिड में से स्टैंड उठाएंगे। मिड का स्टैंड उठाने का ये मकसद होता है कि जो बाल हैं उनमें हम लास्ट पे जब ब्लो ड्राई करते हैं तो वॉल्यूम कैसे लेके आएंगे। इसके बाद आप इसमें जो आउटवर्ड है इसमें 3 ब्रशेज यूज़ करेंगे। एक जो है वो लार्ज है, एक मीडियम है और एक आउटवर्ड वाला ब्लो ड्राई है। इस जो ये सबसे छोटा है इसके साथ हम आउटवर्ड करेंगे। जो बड़े वाला होता है इससे ये है कि हम स्ट्रेट करेंगे। कटिंग के बाद ब्लो ड्राई करना इसलिए ज़रूरी होता है, इसमें ये पता चल जाता है क्योंकि कुछ बाल ऐसे होते हैं जैसे सीज़र से स्किप हो जाते हैं या स्लिप होने की वजह से सही नहीं कटते हैं। जब हम ब्लो ड्राई करते हैं तो वो अनइवन जो हुए होते हैं उसको लास्ट पे हमारे पास इतना चांस होता है कि हम उसको सेट कर सकें। इसी तरह अब मैंने जो बड़ा ब्रश था उसके साथ बालों को पहले अच्छे से स्ट्रेट किया है। स्ट्रेट करने के बाद अब मैं इनका ब्लो ड्राई करूँगी। मैंने पहले इनका इन्वर्ट किया था। इन्वर्ट का तरीका इसी तरह जैसे आप देख रहे हैं। इन्वर्ट करने के बाद इनको ये था कि मेरा आउटवर्ड कर दे, तो मैंने इनका आउटवर्ड ब्लो ड्राई किया। आपने इन्वर्ट के लिए जो एजेस हैं उसके ऊपर ब्रश को रखना है और उसके बाद इसी तरह गोल गोल घुमाते जाना है। आपने अपने ब्रश को इतना टाइट नहीं पकड़ना है। अगर बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ेंगे तो आप इन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। इसी तरह मैंने पहले इनका इन्वर्ट करके कट चेक कर लिया। इसके बाद अब इस तरीके से आप इनका आउटवर्ड करेंगे। जब स्ट्रेट हो जाता है तो आप बेशक ब्रश को थोड़ा सा वेट कर लें या फिर जो एजेस हैं हेयर्स के आप उसको वेट कर लें। और ब्रशेस को थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दें। अगर आप ज़्यादा टाइट करना चाहते हैं तो फिर 10 मिनट 5 मिनट आप ब्रशेस ज़्यादा से लगा के छोड़ दें। अगर आपका क्लाइंट इतना टाइट नहीं चाह रहा, अब जैसे इनके शॉर्ट हेयर्स थे तो अगर मैं इनके टाइट करती तो इनका इस तरह होना था कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाने थे कि शोल्डर पे इनकी लेंथ आ जानी थी। तो इसलिए मुझे इतने इनके ज़्यादा टाइट नहीं करने थे कि बहुत ज़्यादा टाइट वाले होते कि इनका बहुत ज़्यादा जो लेंथ हेयर की है वो शॉर्ट हो जाए और इनको ये लगता कि मेरे हेयर्स जो है बहुत शॉर्ट हो गए हैं। तो इसलिए मैंने इनका बहुत ज़्यादा आउटवर्ड नहीं किया, बस 2 से 3 मिनट मैंने ब्रशेज़ लगाए और साथ साथ खोलती गई हूँ। अगर आपके क्लाइंट को जैसे पार्टी के लिए चाहिए या आपका क्लाइंट टाइट वाले चाह रहा है तो आप इसको 5 मिनट 10 मिनट वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइट करेंगे, तो उस हिसाब से ब्रशेज़ को छोड़ देंगे। मैं इनके मिक्स कर रही थी, कुछ बड़े ब्रशेज़ लगा के कर रही थी, कुछ छोटे, कि ताकि कुछ इनकी टाइट वाली लुक आए और कुछ लूज़ वाली। जिन पे मैंने इनके स्टेप्स ज़्यादा दिए थे उस पे मैं इनकी लूज़ वाली कर रही थी क्योंकि एक स्टेप भी पहले ज़्यादा थे और अगर मैं इनके आउटवर्ड को ज़्यादा टाइट कर देती तो इनको स्टेप्स इतने प्रोमिनेंट नहीं होने थे। तो आप इसको इन आउट भी ब्लो ड्राई कह सकते हैं और आउटवर्ड भी ब्लो ड्राई कह सकते हैं क्योंकि इसमें मैंने कुछ जो पार्टीशंस हैं उनको मैंने इनवर्ट किया है और कुछ को मैंने इन आउट दोनों किया। आप इस तरीके से इन्वर्ट, अब ये जो मैं कर रही हूँ ये इन्वर्ट कर रही हूँ। और आउटवर्ड करने के लिए जो ब्रशेज़ हैं वो आप वेट पिक कर सकते हैं। अगर आप ब्रशेज़ वेट नहीं कर रहे हैं तो आप एजेस जो हैं हेयर्स की आप उसको भी वेट कर सकते हैं। वेट करने से ये है कि काफ़ी टाइट हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं नीटनेस से। अभी आप देख रहे होंगे कि इनके इस तरह मैंने इनके बस एजेस से जो है वो टर्न किए हैं।
इनवर्ट कहते हैं अंदर की तरफ जब बालों को हम लोग करते हैं, और आउटवर्ड कहते हैं जब जो बाहर की तरफ। ये वाले जो हैं ये आउटवर्ड है, जो हम अंदर की तरफ करते हैं उनको इनवर्ट कहते हैं। अभी इस तरीके से जो मैं ऊपर से, अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों में वॉल्यूम आए तो आप ब्रश को ऊपर से नीचे की तरफ लेके आएंगे, जिस तरह मैं अभी कर रही हूँ। इससे ये होगा कि आपके बालों में वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा और आपका कट काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। अभी ये मैंने बैक से इनके ब्रशेज़ लगा दिए हैं। अब मैं फ्रंट पे आ रही हूँ। फ्रंट पे भी मैंने कट चेक करने के लिए पहले इनका इन्वर्ट किया। इन्वर्ट करने के बाद मैंने जब सारे बाल स्ट्रेट हो गए, तो स्ट्रेट होने के बाद ये कर्व्स नहीं होते हैं, तो इसलिए मैंने इनका फिर बाद में आउटवर्ड कर दिए। तो जो नीचे से या फिर एजिस पे मैंने थोड़ा सा पानी लगाया। पानी लगाने के बाद जस्ट एजिस पे पानी लगाने के बाद मैंने इनके ब्रशेज़ फिर फ्रंट पे लगाना स्टार्ट किए, और उसको भी 2 से 3 मिनट लगाए। आपने रूट्स में से वेव अच्छे से निकालना है, क्योंकि नीचे से स्ट्रेट हो जाते हैं और फिर ऊपर से जो है रूट्स में वो वेव रह जाता है। अभी इनके जैसे फ्रंट से एजेस मुझे थोड़े नीट नहीं लगे, तो मैंने इनके ट्रिम करके इनकी जो कट है उनको सेट किए। आपने ब्रशेज़ को इस तरीके से नहीं लगाना है कि जो बाल हैं वो टेंगल्स बहुत ज़्यादा पड़ जाए। अक्सर ऐसा होता है कि ब्रशेज़ फंस जाते हैं तो वो बाल काटने पड़ते हैं। आप इस तरीके से पहले बिल्कुल एजेस हैं उनको नीचे से ऊपर की तरफ लेके आएंगे। इसके बाद आप थोड़ी सी हीट देंगे बालों को, और उसके बाद 2 से 3 मिनट छोड़ के आप बालों को खोल लेंगे। लेकिन खोलना भी आपने बिल्कुल सीधे तरीके से, जैसे सीधे तरीके से लगाएंगे उसी तरह आप खोलेंगे। मम्मा अब मैं इनका टॉप कर रही हूँ। टॉप पे भी इनके इसी तरह ब्रशेज़ लगाऊंगी और इनके आउटवर्ड करती जाऊंगी। टॉप पे इतने ज़्यादा मैं इनके ब्रशेज़ ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लगाऊंगी। उसकी ये वजह क्योंकि फिर जो लेंथ है वो बहुत शॉर्ट हो के इनके बहुत कम कम बाल लगना स्टार्ट हो जाएंगे। बस मैं वॉल्यूम के लिए थोड़ी देर के लिए इनके ब्रशेज़ को जो छोड़ूंगी, उसके बाद मैं ब्रशेज़ को खोल लूँगी। आपने ब्रशेस को आगे की तरफ ला के फिर, क्योंकि इस तरह वॉल्यूम आता है, आप आगे की तरफ लेके फिर ब्लो ड्राई के साथ आप पीछे लेके आएंगे तो इस तरह वॉल्यूम आएगा बालों में। अब इस तरह जैसे इन्वर्ट करते हैं, इसी तरह जो ब्रशेज़ हैं उनको जब खोलेंगे तो एजेस जो है वो नीट करने के लिए आप ब्रशेज़ को इन्वर्ट करते जाएंगे। तो ये हमारा प्रॉपर जो ब्लो ड्राई किया है उसकी लुक है। इसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से खोल सकते हैं, आप इसी तरह भी रख सकते हैं, लेकिन ये खोल के आप करेंगे तो आपको कट का भी आइडिया हो जाएगा। इनके बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। इनके जो एक एक स्टेप था वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा था और इनको ख़ुद को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट के लिए भी कोशिश है कि और ज़्यादा इसी तरह की वीडियोज़ लेके आऊँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।